गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक नया मैं वीडियो लेकर आया हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन को। तो चलिए देखते हैं। और जितने भी सारे इसमें आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा या फिर इसमें आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, सारा का सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अपने आप में एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, नोट्स भी बनाइएगा और अपना देखते जाइएगा। ठीक है, याद भी होता जाएगा आपको। आराम से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे नया वीडियो का। तो बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक जूलॉजी और जाके उसका बॉटनी। ठीक है, हम लोग जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। और बॉटनी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वनस्पति यानी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का पिता जो कहा जाता है, किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और जंतु विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, जूलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे आता है, पहले आता है इस चैप्टर में सेल आता है। क्या आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, साइटो होता है। क्या साइटोस होता है। तो उस कोशिका का जो अध्ययन का कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और कोशिका जो खोज किया सबसे पहले किया था, कौन किया था, हुक किया था। और यानी कि वो कौन सा कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। कौन सा कोशिका खोज किया था, वो मृत कोशिका का खोज किया था। अगला देखिए इसमें क्या है कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, तो ल्यूएन हॉक किया था। कौन किया था, ल्यूएन हॉक किया था। और कोशिका सिद्धांत दिया था, स्लाइडन और स्वान दिया था। कौन दिया था, स्लाइडन और स्वान दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटा जो कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, ओवम होता है। और सबसे जो औरतों में पाया जाता है, ओवम किस में पाया जाता है, औरतों में यानी महिलाओं में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका किस में पाया, स्पर्म होता है, जिसको बोलते हैं, जो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका जो होता है ब्रेन यानी न्यूरॉन होता है। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, लीवर। यानी लीवर जो होता है, अगर मान लीजिए चोट लग जाता है या चाकू कोई भोग दिया, लीवर में लग गया, तो लीवर जो रिकवरी होता है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन हम लोग का जो मानव ब्रेन जो है उसकी क्षमता कम होती है। क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ें मिल, न्यूरॉन और गीलियर है ना, गीलियल से मिलकर बनाता है, जो उसमें 90% न्यूरॉन होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और गिलियल में क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है 10% में। इसीलिए होता है, इसका बहुत ही कम क्षमता होता है पुनर्निर्माण करने का। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं आपको कि हम लोग का शरीर कैसे मिलकर बना हुआ है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए एक घर बनाते हैं, तो घर कैसे बनाता है, तो हम लोग पहले एक ईंटा लेते हैं। अब ईंटा को क्या करें, ईंटा से ईंटा जोड़े, ईंटा से ईंटा जोड़े, क्या बन गया, हम लोग का दीवार बन गया। अब दीवार को दीवार से जोड़िएगा तो क्या बनेगा, एक हम लोग का कमरा बन जाएगा। और जब कमरा को कमरा कमरा मिलाइए, कमरा बनेगा, तो कमरा से क्या होता है, कमरा से कमरा मिलकर क्या बनता है, घर का निर्माण होता है। उसी तरह क्या होता है दोस्तों, कोशिका जो होता है वो ईंट की तरह है। कोशिका क्या है, ईंट की तरह है। यानी कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक जब मिलता है तो अंग बनता है, अंग से क्या बनता है, हम लोग का शरीर बनता है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, देखिए ये पहले आप बताते हैं। ये जो हम लोग का ये है, मान लीजिए कोई कोशिका है, ये जो हम लोग का है किसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके ऊपर जो मान लीजिए ये परत चढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये लेकिन हम लोग का क्या होता है, कोशिका झिल्ली मनुष्य में पाया जाता है और पेड़ पौधे में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, मनुष्य जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब एक कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जिका पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और राइबोसोम पाया जाता है, और न्यूक्लियस पाया जाता है। सबको मॉनिटर करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस। तो सबका मुखिया कौन हो गया इसका, तो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब इसको एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो बना होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली
पतली झिल्ली का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? पतली झिल्ली का बना होता है। और कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाया जाता है? याद रखना, पौधे में पाया जाता है और सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं ये क्या होता है? ये श्वसन का काम करता है। ये क्या करता है? श्वसन का काम करता है। और इसके अंदर क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है, जिसको चलाने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एक क्रेब्स चक्र में लगभग 38 एटीपी जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ये ऊर्जा तो ग्लूकोज में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा गृह बोला जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है। किसका? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी कहते हैं। अब आते हैं गोल्जी बॉडी, जिसको बोलते हैं गोल्जी काय बोलते हैं। ये क्या करता है? ऊर्जा का रूपांतरण करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? ये ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है, अर्थात परिवहन का ये काम करता है। इसका खोज कौन कहता है? कैमिलो गोल्जी किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। याद रखिए, गोल्जी काय से यानी गोल्जी किया था, याद रखिएगा। अब आता है दोस्तों वैक्यूल्स, जिसको बोलते हैं रसधानी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? पानी जमा रहता है, लगभग 65% पानी रहता है शरीर में। और रसधानी जो होता है सबसे अधिक पेड़ पौधों में पाया जाता है। रसधानी जंतु और पेड़ पौधे दोनों में पाए जाते हैं। अब आता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या करता है? ये कोशिका सेल डिवीजन का काम करता है। क्या करता है ये दोस्तों? सेल डिवीजन का, कोशिका का विभाजन का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये पूरे कोशिका का पिलर यानी पिलर का काम करता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी मान लीजिए घर को बनाते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं? खंबा डालते हैं, पिलर डालते हैं। तो वही मान लीजिए जितने भी सारे अंग, उसको पिलर का काम करता है। अगर नहीं पिलर रहेगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इंडोप्लाज्मिक यानी कहने का मतलब ये खंबा की तरह वो काम करता है। किसको? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और कोशिका का कंकाल भी किसको कहा जाता है? हड्डी, जिसको बोलते हैं। हम लोग का शरीर में क्या था? हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग के शरीर में हड्डी है, ऊपर से मांस है। तो उसी तरह जो कोशिका का कंकाल किसको कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। कैसे? एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ यानी मुलायम और खुरदुरा होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं किसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, ये हम लोग का मान लीजिए क्या है? राइबोसोम है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको दो पार्ट में बांटा गया, ये स्मूथ हो गया और ये क्या है? रफ, खुरदुरा है। अब ये जो बनाता है इसका राइबोसोबियम का बना होता है। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसके कारण? राइजोबियम के कारण जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये एक इधर क्या होता है? स्मूथ, जिसमें क्या होता है? चर्बी का निर्माण करता है। स्मूथ वाले पार्ट में क्या होता है? चर्बी का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, रफ वाले पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम के द्वारा, और इधर क्या होता है? स्मूथ में चर्बी का निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये जो बना होता है 10 प्रकार का है ना, 10 प्लस यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यानी 10 अमीनो अम्ल तो हम लोग को पहले से ही होता है, नहीं चाहिए कितना? 20, और 10 हम लोग बाहर से हम लोग खाते पीते हैं और लेते हैं, जिससे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ग्लूकोज के निर्माण में जो चाहिए कितना चाहिए? 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। कितना? ग्लूकोज के निर्माण में कितना? 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। प्रोटीन का क्या काम है? ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का काम जो है शरीर में वृद्धि करना, मरम्मत करना, ऊर्जा के रूप में भी काम आता है, एनर्जी के रूप में काम आता है। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियस, जो सबसे मेन मुखिया घर का वही होता है जो सारा काम करने का काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? ये केंद्रक जिसको बोलते हैं। इसका खोज कौन किया था? याद रखिएगा, ब्राउन किया था। कौन किया था? ब्राउन किया था। इसमें 90% जो होता है प्रोटीन पाया था और 10% जो होता है डीएनए में पाया था। क्या पाया था? 90% प्रोटीन और 10% डीएनए में पाया था ये। इसका यह क्या करता है? डीएनए उसमें पाया था। ठीक है, आगे हम लोग डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। और न्यूक्लियस का निर्माण कैसे होता है, उससे क्या क्या उसके अंदर होता है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या करता है? नियंत्रण का काम करता है। ये क्या करता है? सबको नियंत्रित करके रखता है। और इसी में क्या केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? टोटल 23 जोड़ा होता है, अर्थात 46 गो होता है किसमें? क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है, अब आता है लाइसोसोम।
लाइसोसोम, ये क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन को, ठीक है। भरी हुई कोशिका को साफ करने का भी काम करता है, सॉरी, मरी हुई कोशिका जितनी भी होता है, डेड कोशिका होता है, डेड कोशिका को साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या होता है? इसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। कोशिका को सुखाने, कोशिका को देखिए सूखने में जो कहता है मदद, सूखने से बचाता है कौन? कोशिका द्रव, ठीक है। नाभिक के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, इसको क्या कहता है? नाभिक के अंदर जो, इसको क्या कहता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्मा नाभिक को सूखने नहीं देता। नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या पाया था? न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा था। न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या करता है? नाभिक को सूखने नहीं देता। और जीव द्रव जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये क्या है? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है? जीव द्रव जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और सीलिया फ्लैजेला कोशिका को गति करने में मदद करता है। सीलिया फ्लैजेला क्या करता है? ये कोशिका को गति करने में मदद करता है। और आरबीसी का कब्र का स्प्लीन यानी प्लीहा या तिली होता है, ठीक है। आरबीसी का जो होता है कब्र का, कब्र किसको कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा का या तिल्ली को, या तीनों एक ही चीज़ कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S होता है और 80S होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S पाया जाता है और जानवर और पादप में जो होता है वो 80S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है? तो प्रोकैरियोटिक में आपका आता है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जितने इसमें पाया जाता है 70S, और जानवर और पादप में क्या पाया जाता है? 80S पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, है ना, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं लवक। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं हरित लवक बोलते हैं, ये हरा रंग का होता है, भोजन का निर्माण करता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का निर्माण करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं अवर्णित बोलते हैं लवक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अवर्णित लवक, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, भोजन को जमा करके रखता है। यह क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को जमा करके रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जड़ों में पाया जाता है। आता बात है क्रोमोप्लास्ट जिसको तो वर्णित लवक, ये क्या करता है? रंग प्रदान करने का काम करता है। फलों को रंग प्रदान करने का काम करता है। अच्छा, एक बार बात याद रखिएगा, मानव का जो रंग होता है किसके कारण होता है? तो मेनालिन के कारण होता है। किसका होता है? मानव में रंग जो होता है उसको मेनालिन के कारण होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पादप जो होता है कोशिका जानते हैं। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जाके एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसमें सेल जो होता है इसमें बहुत स्मॉल छोटा होता है, और उसमें क्या होता है? सेल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स की गोलाई जो होती है वो वैक्यूल्स कम होता है इसमें। और ये क्या होता है? वैक्यूल्स इसमें अधिक होता है। ये गोल होता है और ये चक्कोर होता है, ठीक है। और इसमें सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट मानव एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम पाया जाता है इसमें, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाया जाता है, नहीं कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, और राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है 80S। और इसमें क्या होता है? केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। तो आई होप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हम लोग देखे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो सेल को दो तरह से डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक होता है कि प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, यानी अविकसित। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अविकसित। यूकैरियोटिक में बड़ा होता है। और बड़ा में मतलब क्या? जैसे मानव हुआ, प्लांट हुआ, है ना, ये सब क्या बड़ा है। एनिमल और प्लांट आता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अविकसित छोटा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका कोशिका भित्ति, है ना, पेपिटो
गमाइकेन होता से बना होता है। किसका? पेपेटो गमाइकेन का बना होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।